गुड्डू बबलू और गुल्ली छुट्टियां मनाकर अपने शहर वापस जा रहे थे। 6 बजे वो अपने शहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। यार, शहर में तो बहुत बुरा वायरस फैला है। इंसान को काट रहा है और खा रहा है। ये बात सुनकर गुल्ली, बबलू और गुड्डू शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों कितने दिनों से छुट्टियां बिता रहे थे शहर के बाहर, और अब कुछ दिनों के बाद वो अपने शहर में वापस जा रहे थे। तो उन लोगों को शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुड्डू ये बात सुनकर उस आदमी के पास जाता है। क्या हुआ है शहर में? कौन सा वायरस फैला हुआ है? तो एक आदमी कहता है, अरे भैया, शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका है कि इंसान अपना होश खो दे रहा है और कितने ही लोग उससे मर रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा खा रहा है और मार रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। हर तरफ बस मौत ही मौत है। गुड्डू को उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं होता और वो गुल्ली और बबलू को कहता है, चलो शहर जाकर देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। गुड्डू, बबलू और गुल्ली आखिरकार अपने शहर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक रहस्यमय ट्रेन दिखाई देती है जो दिखने में एकदम अजीब होती है, और वो ट्रेन खराब होती है। वो ट्रेन में जगह जगह पर खून लगा होता है। ये देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। अचानक से गुड्डू को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब लगता है दिखने में, और उसको काफ़ी चोट भी लगी होती है। वो आदमी की हालत देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली थोड़ा घबरा जाते हैं। वो लोग उसको देखकर छुप जाते हैं और देखते हैं वो आदमी आखिरकार जाग किधर रहा है। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी वो ट्रेन के अंदर ही चला गया, और वहाँ जाकर वो अंदर से ट्रेन को जोर जोर से हिलाने लगा। ये देखकर बबलू कहता है, ये अजीब सा आदमी तो अंदर जाकर ब्रेक डांस क्यों कर रहा है? वो लोग जैसे ही बबलू की बात सुनकर उस अजीब से आदमी की तरफ देखते हैं तो वो आदमी की नज़र गुड्डू पर पड़ती है। वो आदमी अजीब सी आवाज़ निकालकर गुड्डू, बबलू के पास आ रहा होता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। ये देखकर गुल्ली कहता है, यहाँ से भागना बेहतर है, वरना ये आदमी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वहाँ से गुड्डू, बबलू और गुल्ली भागने लगते हैं। वो आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक वो अजीब सा आदमी खंबे से टकरा कर गिर जाता है। गुड्डू, बबलू और गुल्ली सोचते हैं कि चलो अच्छा है, ये आदमी अब गिर गया है, ये अब फिर से नहीं उठेगा। लेकिन इतना खून निकलने के बाद भी वो आदमी वापस उठ खड़ा हो जाता है और वो आदमी गुड्डू, बबलू और गुल्ली के पीछे भागने लगता है। ये देखकर वो तीनों लोग काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। गुड्डू, बबलू और गुल्ली वहाँ से तेज भागने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे भागने लगते हैं तो वो लोग देखते हैं कि शहर में चारों तरफ बस खून ही खून है और बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, और वो इंसान अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। वाकई यहाँ कुछ बुरा हुआ है यार, ये लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। गुड्डू की ये बात सुनकर गुल्ली और बबलू की हवा टाइट हो जाती है, और फिर वो तीनों कैसे ना कैसे करके एक घर के अंदर पहुंचते हैं और घर में चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। और फिर वो लोग एक तरफ बैठकर सोचते हैं कि इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाए। यार, मुझे तो लगता है सिर्फ हम 3 ही लोग हैं इस शहर में जो बचे हैं इस इंसानी रूप में, बाकी के सब तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। हाँ यार, कल सुबह इस शहर से कुछ भी करके निकलना पड़ेगा हमें। हाँ यार, सही कह रहे हो गुड्डू, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो अभी अपना घर बसाना है यार। और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों सो जाते हैं। लेकिन रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तभी नीचे स्टोर रूम से अजीब आवाज़ आ रही होती है। वो आवाज़ सुनकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली उठ जाते हैं और फिर वो लोग स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज होते हैं और वो शायद इस घर के मालिक ही थे।
और वो एक हस्बैंड और वाइफ थे। वो ज़ॉम्बीज दिखने में काफी डरावने होते हैं। उन्हें देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वो दो ज़ॉम्बीज ने उनको देख लिया होता है। वो दो ज़ॉम्बीज गुड्डू, बबलू और गुल्ली का पीछा करते हैं और उन दो ज़ॉम्बीज को देखकर शहर के बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी गुड्डू, बबलू और गुल्ली के पीछे भागने लग जाते हैं। अब गुड्डू, बबलू और गुल्ली अपनी जान बचाकर शहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी भागने लगते हैं उनके पीछे। भागते भागते गुड्डू, बबलू और गुल्ली जंगल में आ जाते हैं, लेकिन जंगल में जाकर वो देखते हैं कि उनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। यार अब क्या करें, इन ज़ॉम्बीज ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। गुड्डू यार कुछ आइडिया लगा। बबलू अब तो मेरी भी फट रही है यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहाँ पर जादूगर केएल आ जाते हैं और वो अपनी सुपर पावर से सभी ज़ॉम्बीज को उठा कर फेंक देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और फिर गुड्डू, बबलू और गुल्ली जादूगर केएल के घर जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे इन सारे ज़ॉम्बीज से बचा जाए। जादूगर केएल, शहर में एक एक करके सभी इंसान ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और इंसान का नामो निशान शहर से खत्म होने लगा है। हर तरफ बस खूंखार ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है। आप कुछ आइडिया लगाओ और इस शहर को बचाओ। बेटे मुझे तपस्या करने दो, मैं इसका कुछ इलाज निकालता हूँ। और फिर जादूगर केएल कुछ तपस्या करते हैं और फिर जादूगर केएल बताते हैं, बेटे हमें इन ज़ॉम्बीज को सीधा उनके दिमाग पर मारना होगा, जिससे वो सब मर जाएंगे और सुबह में ज़ॉम्बीज को ज़्यादा दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम सुबह में हमला करेंगे। अब सब लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है गुड्डू, बबलू और गुल्ली एक हथियार लेकर निकल जाते हैं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। लेकिन कुछ देर तक मारने के बाद वो सब थक जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। गुड्डू, बबलू घायल गुल्ली को जादूगर केएल के पास ले जाते हैं। उस ज़ॉम्बी ने गुल्ली को हाथ पर काट लिया होता है, जिससे गुल्ली बेहोश हो गया होता है। जादूगर केएल कहते हैं, बेटे गुल्ली को सही करने का तरीका ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक हमें इसको अकेला छोड़ना होगा किसी एक रूम में, क्योंकि गुल्ली अब किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन तभी अचानक गुल्ली की आंखें लाल हो जाती है और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। जादूगर केएल प्लीज अब मेरे दोस्त गुल्ली को कुछ भी करके बचा लो प्लीज। जादूगर केएल बोलते हैं, फिक्र मत करो बेटे, हम गुल्ली को जरूर बचा लेंगे। फिलहाल गुल्ली को एक कमरे में ले जाओ और उस कमरे को बाहर से लॉक कर दो। और फिर गुड्डू, बबलू ना चाहते हुए भी गुल्ली को एक कमरे में ले जाकर कैद कर देते हैं। गुल्ली अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है। जादूगर केएल कहते हैं, गुड्डू, बबलू हमें यहाँ से निकलना होगा जंगल की आगे की तरफ। वहाँ जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन ज़ॉम्बीज से कैसे निपटा जाए। और फिर वो लोग दिन में कैसे कैसे करके ज़ॉम्बीज से लड़कर जंगल की आगे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जंगल के आगे की तरफ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक गुफा है और उस गुफा में काफ़ी सारी अजीब सी दवाइयाँ हैं। ये देखकर जादूगर केएल समझ आ जाता है कि किसी ने यहाँ पर जानबूझकर ज़ॉम्बीज बनाने का वायरस फैलाया है और अगर सब यहाँ से शुरू हुआ है कहीं ना कहीं सब यहाँ पे ख़त्म भी होगा। और फिर ये सोचकर जादूगर केएल और गुड्डू, बबलू उस गुफा के अंदर जाते हैं। तो तभी अंदर जाते टाइम वहाँ उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। गुड्डू, बबलू और जादूगर केएल अंदर जाकर देख तो वहाँ पर एक पागल डॉक्टर था जो सबकी नज़र में मर चुका है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। और उसने उस गुफा में बहुत सारे शहर वालों को इकट्ठा किया था और वो डॉक्टर ही था जिसने एक एक्सपेरिमेंट करके इन ज़ॉम्बीज को बनाया था, क्योंकि उस डॉक्टर ने वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कैद किया था। ये देखकर जादूगर केएल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉक्टर को मारते हैं। तुझे पता भी है
तेरे इस पागलपन की वजह से शहर वालों की क्या हालत हुई है। अब जल्दी से हमें इस बीमारी का टीका बता, जिससे हम ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसान बना सके। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है। अबे साले, तेरे इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तूने पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर डाली है। अब जल्दी से इस बीमारी का टीका दे, वरना मैं तुझे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बना दूंगा। इसका टीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर है जो कि शहर के रेड अलर्ट एरिया में रहता है, और वो डॉक्टर ही इस बीमारी का टीका बना सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जानने के लिए देखना मत भूलिए ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 इसी चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो और इसके पार्ट 2 की वेट करो। गाइस, थैंक यू, बाय।